आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं महर्षि पतंजलि द्वारा ब्रह्म राक्षस को ज्ञान दिए जाने और उस ब्रह्म राक्षस के द्वारा आदि शंकराचार्य जी के गुरु श्री गोविंद भगवत पाद जी को शिष्य बनाए जाने की रोचक कहानी। साथ ही हम जानेंगे राजा भर्तृहरि और राजा विक्रमादित्य के भाई विद्वान वररुचि की कहानी, क्योंकि ये सभी श्री गोविंद भगवत पाद जी के ही पुत्र माने जाते हैं। इस कहानी को लिखा है त्रिलोचन नाथ तिवारी जी ने और इसका मूल आधार है मलयालम ग्रंथ ऐतिह्यमाला। तो आइए प्रारंभ करते हैं। महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है, इसीलिए उन्हें सामान्य से कुछ अधिक ही क्रोध आता था। एक बार महान व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य की रचना करने के पश्चात शेषावतार महर्षि पतंजलि अपने 1000 शिष्यों को पास बैठाकर उन्हें भाष्य सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य उनसे पूछे बिना ही उठकर लघुशंका हेतु चला गया। शिष्य का यह अभद्र व्यवहार महर्षि को नितांत अनुचित लगा। उनके हृदय में अचानक ही क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और इस क्रोध से उन्होंने जो आंखें तरेर कर देखा तो उनके समीप बैठे सभी शिष्य जलकर राख हो गए। अपने प्रिय शिष्यों की यह गति देखकर उस निर्मल हृदय तपस्वी का मन घोर पश्चाताप से भर गया। लोक मंगल हेतु रचे गए महाभाष्य को कंठस्थ कर चुके अपने परम प्रिय शिष्यों को खोकर ऋषि का मन अतीव विषाद से खिन्न हो उठा और यह चिंता भी हुई कि अब मेरे महाभाष्य का क्या होगा। लेकिन वह शिष्य जो उठकर चला गया था वह अभी जीवित था। अपने सहपाठियों के दुखद अंत का समाचार पाकर अपने गुरु के पास आया और बोला, माननीय गुरुवर, आप तनिक भी विषाद ना करें। आपकी शिष्य मंडली में से मैं अभी जीवित हूं। पूरा का पूरा महाभाष्य मुझे कंठस्थ है। मैं परोपकारार्थ अपनी शिष्य परंपरा द्वारा उसका खूब प्रचार करूंगा। यह सुनकर महर्षि के हृदय में एक बार फिर क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने अपने अवशिष्ट एकमात्र शिष्य को डांट कर कहा, हट जा दुष्ट, दूर हो जा मेरी दृष्टि सीमा से। तेरे ही कारण मेरी प्रिय शिष्य मंडली नष्ट हुई। नहीं नहीं, रुक, तू भी उन्हीं की गति पा। इस प्रकार उन्होंने उस एकमात्र अवशिष्ट शिष्य को भी शाप देकर भस्म कर दिया। क्षण भर में ही महर्षि का हृदय पुनः सीमातीत विषाद से छलछला उठा, क्योंकि शुद्ध आत्माओं को क्रोध और पश्चाताप का अचानक आना और जाना स्वाभाविक ही माना जाता है। एक बार पुनः विषाद के अशेष सागर में निमग्न होकर महर्षि अपने आश्रम में निराश एकाकी बैठे थे। तभी उनके पास एक गंधर्व आया। उसने कहा, ऋषिवर, आप चिंता मुक्त हो। मैं एक गंधर्व हूं। बहुत समय से इस आश्रम की सीमा परिधि में स्थित पीपल के पेड़ पर रहता आया हूं। जब आप अपने प्रिय शिष्यों को पढ़ा रहे होते थे तब मैं आपके वचनों को बड़े श्रद्धा भाव से सुना करता था। अतः आपने अपने शिष्यों को जो भी सिखाया वह सब मुझे कंठस्थ है। यदि आप मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करें तो आपके आशीर्वाद से मैं महाभाष्य को संसार में अमर बना सकता हूं। यदि आप मुझे अपना शिष्य नहीं स्वीकार करेंगे तो मेरा ज्ञान उच्छिष्ट होगा, जिसे मैं किसी शिष्य को प्रदान नहीं कर सकूंगा। यह सुनकर महर्षि को एक बार फिर बड़ा क्रोध आया। भड़ककर वे बोले, तुमने मेरी बिना अनुमति के चोरी छिपे मेरे भाष्य को सीखा कैसे? इस अपराध के दंड स्वरूप तुम एक ब्रह्म राक्षस में बदल जाओ। महर्षि ने उस गंधर्व को भी शाप दे ही डाला। शाप सुनकर गंधर्व तो एकदम से घबरा ही गया। उसे तो यही एहसास हुआ कि लगता है जैसे होम करते हुए मेरे हाथ जल गए। गंधर्व देखते ही देखते ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो गया और शाप मुक्ति के लिए महर्षि के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, हे गुरुदेव, यदि मेरे मन में छल होता तो मैं आपसे स्वयं को शिष्य रूप में स्वीकारने को न कहता। शुद्ध हृदय होने के कारण तथा तर्क संगत वचन सुनकर महर्षि का क्रोध भी पल भर में ही तिरोहित हो गया। उन्होंने उस गंधर्व को शाप मुक्ति का उपाय बताया। देखो, अब इतना समय नहीं रहा मेरे पास कि नए शिष्यों को खोजकर उनको महाभाष्य सिखाऊं। इस घटना के पश्चात शिष्य भी पता नहीं मुझे मिले या न मिले।
अतः मेरे भाष्य को ग्रहण करने योग्य व्यक्ति को खोजकर तुम उसे यह भाष्य सिखाओ। इस सृष्टि में यदि एक ने भी इसे सीख लिया तो मानवता का बहुत कल्याण होगा। तुम्हारे द्वारा किसी भी योग्य व्यक्ति को यह महाभाष्य सिखाने का कार्य पूर्ण होते ही तुम्हें तुम्हारा पूर्व शरीर प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर महर्षि ने गंधर्व को आशीर्वाद दिया। शाप के प्रभाव से ब्रह्म राक्षस बन चुके गंधर्व ने महर्षि को प्रणाम किया और पुनः पीपल के पेड़ पर जा बैठा। दिन बीतते जा रहे थे। ब्रह्म राक्षस बन चुके गंधर्व ने भाष्य सीखने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति की खोज प्रारंभ कर दी। वह जिस पीपल पर रहता था उसके नीचे से होकर जाने वाले सभी ब्राह्मणों को रोककर उनकी परीक्षा लेता था। परीक्षा की विधि यह थी कि वह आने वाले व्यक्ति से पूछता था, परिचर निष्ठायाम किम रूपम, पच धातु में कता प्रत्यय लगाने से क्या रूप बनता है। कोई ब्राह्मण इसका उत्तर नहीं दे पाता था और सही उत्तर न देने वाले को वह ब्रह्म राक्षस पकड़कर खा जाता था। भाष्य के अधिकारी शिष्य के खोज की यही उसकी निरापद व्यवस्था थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है पक्वम। किसी भी ब्राह्मण को यह उत्तर देते न बनने से बहुतेरे ब्राह्मणों को ब्रह्म राक्षस ने अपने उदर के अंदर स्थित कर लिया, यानी कि खा डाला। और दिन पर दिन करते यूं बहुत दिन बीत गए। दिन पर दिन नहीं, युग पर युग बीत गए। एक दिन सभी शास्त्रों का पंडित, वेदज्ञ, वेदांती, योग शास्त्र विशारद एवं विरक्त स्वभाव का एक शिष्ट ब्राह्मण उधर से होकर जा रहा था। वह युवा ब्राह्मण संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का निश्चय कर चुका था और योग्य गुरु की खोज में निकला था। ब्रह्म राक्षस ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने तपाक से उत्तर दिया, पक्वम। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस को विश्वास हो गया कि इस ब्राह्मण में महाभाष्य ग्रहण करने की क्षमता है। उसने ब्राह्मण से कहा, शेषावतार के सहस्र मुख से प्रसूत महाभाष्य मैं तुमको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि युगों उपरांत तुम मुझे एक योग्य शिष्य दृष्टिगत हुए। यदि तुमने सीखने से मना किया तो मैं तुमको खा जाऊंगा। मरता क्या न करता। ब्रह्म राक्षस की योनि से उगताया वह गंधर्व चाहता था कि यथाशीघ्र यह ब्राह्मण महाभाष्य सीख ले तो उसे मुक्ति मिले, और संपूर्ण महाभाष्य सीखना कुछ दिनों का कार्य था नहीं। तो उस ब्रह्म राक्षस रूपी गंधर्व ने उस ब्राह्मण को वन से लाकर एक ऐसी औषधि पिलाई जिससे ब्राह्मण की क्षुधा, पिपासा, आलस्य और निद्रा ये 6 माह हेतु स्थगित हो गए। अहर्निश अनवरत महाभाष्य का शिक्षण आरंभ हुआ और उस ब्रह्म राक्षस ने उस ब्राह्मण को भाष्य का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्म राक्षस पीपल की शाखाओं पर बैठ गया और उसका शिष्य नीचे चबूतरे पर। ब्रह्म राक्षस ने अपने शिष्य को महाभाष्य सिखाना प्रारंभ किया। वह स्वयं उस पीपल के किसी डाल पर बैठ जाता और उसका शिष्य पीपल के नीचे बने एक चबूतरे पर बैठ जाता। ब्रह्म राक्षस पीपल के पत्तों पर भाष्य की कुछ पंक्तियां लिखकर नीचे गिरा देता। शिष्य उन्हें उठाकर पढ़ता और उसका मनन करता। उन पंक्तियों को शिष्य द्वारा समझ लेने पर ब्रह्म राक्षस पुनः आगे के वाक्य पत्ते पर लिखकर नीचे गिराता। अब प्रारंभ में ही ब्रह्म राक्षस ने अपने शिष्य को एक दिव्य औषधि का सेवन करा दिया था, जिससे उसकी क्षुधा, पिपासा, आलस्य और निद्रा भविष्य हेतु स्थगित हो गए थे। न तो भूख की बाधा थी, न प्यास की, न आलस्य की, न निद्रा की। आबाद शिक्षण 6 मास पर्यंत चलता ही रहा। इस प्रकार 6 महीने में ब्रह्म राक्षस ने पूरा भाष्य लिखकर नीचे गिराया और ब्राह्मण ने उसे सीख लिया। इसके तत्काल बाद ब्रह्म राक्षस श्राप मुक्त हो गया और उसे अपना पूर्व रूप वापस मिल गया। ब्राह्मण ने अपने उस गंधर्व गुरु की वंदना की और उससे प्रस्थान की अनुमति मांगी। अपने एकमात्र प्रिय शिष्य को आशीर्वाद देते हुए गंधर्व ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे अपने ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होने की लालसा अत्यंत तीव्र थी और भाष्य को सामान्य रूप से कंठस्थ कराने में कई वर्ष लगते। अतः भूख, प्यास, आलस्य और निद्रा से मुक्त कराने के लिए मैंने आपको एक दिव्य औषधि का सेवन कराया था। जिस दिव्य औषधि का मैंने आपको सेवन कराया था उसका प्रभाव
जल के स्पर्श से तत्काल नष्ट हो जाता है। जल को स्पर्श करते ही आप तत्काल निद्रा मग्न हो जाएंगे और 6 महीने तक आपकी निद्रा भंग न होगी। अतः आप कृपा करके जल से दूर ही रहें। इतना कहकर गंधर्व अदृश्य हो गया। ब्राह्मण ने भी वहां से चल देने का निश्चय किया, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि गंधर्व के सिखाए महाभाष्य का कोई अंश यदि वह भूल गया तो उस अंश को पुनः समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अतः उसने उस गंधर्व ब्रह्म राक्षस द्वारा लिखकर गिराए गए सभी पीपल के पत्ते बटोर कर उनकी गठरी बांध ली। बहुत से स्थानों से विचरते हुए वह ब्राह्मण एक दिन नदी के किनारे पहुंचा। नदी पार करने के लिए नाव, बेड़ा या अन्य कोई साधन उस स्थान पर उपलब्ध नहीं था। नदी उथली थी और संकरी थी। लोग उसमें उतरकर पैदल ही उसे पार कर रहे थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं भी क्षण भर में उसे पार कर लूंगा। उसे गंधर्व की चेतावनी स्मरण में ना रही। नदी में उतरने से पहले ही उसने गठरी कछार भूमि पर रखी और मुंह धोने के लिए अंजलि में जल भरना चाहा। जल स्पर्श होते ही उस पर प्रगाढ़ निद्रा छा गई और वह वहीं गिर पड़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसमें आपका तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवंत बना रहेगा और सनातन के लिए किया गया हमारा प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। नदी में स्नान कर रही एक अति सुंदर शूद्र कन्या ने जब उसे गिरते देखा तो उसके पास दौड़ी चली आई। ब्राह्मण को देखकर वह समझ गई कि वह नींद में है, मूर्छित नहीं है। फिर भी किसी ब्राह्मण को यूं नदी किनारे सोते छोड़ना उसे उचित नहीं लगा और उसने अपनी एक दासी को घर भेजकर 4 दासों को बुलवाया, जो उस ब्राह्मण को सावधानी पूर्वक उठाकर शूद्र सुंदरी के घर ले गए। उस बाला ने एक बड़े साफ सुथरे हवा एवं प्रकाश से परिपूर्ण कक्ष में पलंग पर बिस्तर बिछाकर ब्राह्मण को उस पर लेटाया। यह बाला उस जंगल प्रदेश पर शासन करने वाले एक शूद्र राजा की कन्या थी, जिसका भवन उसी नदी के तट पर था। वह कन्या न केवल अतीव सुंदरी थी, बल्कि सुशील, सुशिक्षित, विदुषी एवं विनयशील भी थी। अभिजात कुल में जन्मी किसी भी युवती को शोभा देने वाले सभी गुण उसमें विद्यमान थे। उस बाला ने सोचा कि ब्राह्मण देव कुछ समय में जग जाएंगे, परंतु जब 2-3 दिन बीतने पर भी ब्राह्मण की नींद नहीं टूटी तो वह सोच में पड़ गई और तब उसने सारा विवरण अपने पिता को कह सुनाया। उसके पिता ने तत्काल अपने व्यक्तिगत वैद्य को बुलवाया। ब्राह्मण का निरीक्षण करके वैद्य ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ये नींद में ही हैं और इन्हें न किसी प्रकार की कोई मूर्छा है, न ही कोई रोग। फिर भी इस प्रकार लंबी अवधि तक इनके सोए रहने का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं। यदि ये अब भी नहीं उठ रहे तो इन्हें हर रोज 3 बार अन्न लेप यानी कि अन्न को पीसकर शरीर भर में उसका लेप लगाना चाहिए। ऐसा आप करते रहें, नहीं तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे। अन्न लेप विधिवत किया जाए तो ये चाहे जितने दिन सोते रहें, इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। इतना ही नहीं, अन्न ग्रहण न करने से होने वाली शिथिलता का भी जगने पर इन्हें आभास नहीं होगा। यह सब समझाकर वैद्य चला गया। ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी पुत्री के सिवा और किसी को नियुक्त करना ठीक नहीं होगा, यूं विचार कर शूद्र राजा ने उसे ही ब्राह्मण की शुश्रूषा का भार सौंपा। शूद्र बाला ने भी यही सोचा कि ब्राह्मण की रक्षा उसके सिवा और किसी से न हो सकेगी। इसलिए जब उसे इस आशय की आज्ञा अपने पिता से मिली तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। वह बड़ी निष्ठा एवं लगन से दिन में 3 बार ब्राह्मण पर अन्न का लेप लगाती और अन्य सभी प्रकार से उसकी सेवा करती रही। 6 महीने बीतने पर ब्राह्मण की नींद खुली। सबसे पहले उसे अपनी गठरी की ही याद आई, जिसमें उसने ब्रह्म राक्षस द्वारा लिखे गए पीपल के पत्तों को संभाल कर रखा था। इसलिए उठते ही ब्राह्मण नदी की ओर भागा। खोजने पर उसे गठरी वहीं पड़ी हुई मिल गई, जहां उसने 6 महीने पहले उसे रखा था, किंतु एक गाय उसमें मुंह मार रही थी।
गाय को हटाकर जब ब्राह्मण ने गठरी को टटोल कर देखा तो उसने पाया कि गाय ने कुछ एक पत्ते खा लिए हैं। उसका मन विषाद से भर गया, पर खोई हुई वस्तु के लिए अशुभ बहाने में लाभ नहीं जानकर उसने बचे हुए पत्तों को समेटकर यथाक्रम रखा। इतने में ब्राह्मण को खोजते हुए उस शूद्र बाला द्वारा भेजे गए 2 सेवक भी वहां आ पहुंचे। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि यह गाय किसकी है, तो उन्होंने उत्तर दिया, यह हमारे स्वामी की ही गाय है। ब्राह्मण अपनी गठरी लिए पुनः शूद्र राजा के भवन में गया और तब शूद्र कन्या ने उसका यथोचित सत्कार करके आसन पर बैठाया। फिर दोनों में देर तक वार्तालाप हुआ, जिससे शूद्र कन्या को ब्राह्मण के इतने दिनों तक सोते रहने का रहस्य मालूम हुआ और ब्राह्मण को भी शूद्र कन्या की स्थिति, उसके गुणों तथा उसके द्वारा अपने प्राणों की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सब बातें जानने को मिली। इससे दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह एवं सम्मान की भावना उपजी। ब्राह्मण के कहे अनुसार शूद्र कन्या ने पीपल के पत्तों को खाने वाली गाय को पकड़कर एक विशेष बाड़े में रखवाया। ब्राह्मण उस रात उस बाड़े के पास ही सोया। चूंकि शूद्र कन्या ने वहां भी उसकी सुविधा के सभी साधन जुटा दिए, इसलिए रात को कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रातः उठकर ब्राह्मण ने जब बाड़े का निरीक्षण किया तो उसे पीपल के सभी पत्ते गाय द्वारा किए गोबर में पड़े हुए मिले। इन्हें श्रद्धापूर्वक उठाकर और धो पोंछकर ब्राह्मण ने उसका निरीक्षण किया। बाकी पत्तों के साथ रखकर मिलान करके देखने पर उसे हर्ष हुआ कि एक भी पत्ता न तो नष्ट हुआ था न ही खोया था। ये पत्ते इतने महीनों मुरझाए बगैर रहे तथा गाय द्वारा खाए जाने पर भी नष्ट नहीं हुए। इस चमत्कार के पीछे गंधर्व का दिव्य प्रभाव था अथवा उन पर लिखे महाभाष्य के वाक्यों का महात्म्य, यह कहना कठिन है, पर कोई कारण जरूर रहा होगा, क्योंकि ऐसे चमत्कार रोज तो देखने में नहीं आते। फिर उस ब्राह्मण ने पीपल के सभी पत्तों को समेटकर उनकी गठरी बांधी। विदा होने से पहले उसने शूद्र कन्या को अपने पास बुलाया और कहा, मैं कुछ 6 महीने से भी अधिक तुम्हारे घर रहता आ रहा हूं। अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूं। इतने दिनों तुमने मेरी सेवा शुश्रूषा की। इतना ही नहीं, तुमने मुझे प्राण दान दिया। तुमने मुझ पर जो इतना बड़ा उपकार किया है, उसका योग्य प्रतिफल तो मेरी दृष्टि में कोई नहीं है, किंतु इसके संबंध में कुछ कहे और किए बिना मेरा चले जाना कृतज्ञता होगी। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो उसके फलीभूत होने का आशीर्वाद मैं दूंगा। मेरा आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि महाभाष्य अध्ययन काल के लिए 6 मास एवं निद्रा विशुद्ध रहने के 6 मास में मैंने जाने अनजाने कोई पाप नहीं किया है। इसके अतिरिक्त और कोई उपकार मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि धन मेरे पास है नहीं और तुम्हें धन की कोई कमी भी नहीं। इसलिए कृपा करके यह बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। शूद्र कन्या बोली, हे स्वामी, जब से मैंने जन्म लिया है तब से अब तक किसी पर पुरुष का अंग स्पर्श नहीं किया और न ही किसी की चरण सेवा ही मैंने की है। सबसे पहले आपके ही चरणों का सेवा का सौभाग्य मुझे मिला है। एकांत में मैंने आपका नग्न शरीर देखा है, इसलिए इस जन्म में किसी और पुरुष के अंग स्पर्श तथा उसके चरणों की सेवा मुझे न करनी पड़े, यही मेरी विनम्र इच्छा है। अतः निवेदन है कि आप मुझे कृपा पूर्वक अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। इससे बढ़कर कोई भी मेरी इच्छा नहीं है। यदि आप मेरी यह मनोकामना पूरी करेंगे तो मैं अपना जन्म सफल मानूंगी। शूद्र कन्या के इन शब्दों को सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो उठा। ओह दुर्भाग्य! इहलोक के सभी सुखों को त्याग कर संन्यास ग्रहण करने हेतु उपयुक्त गुरु की खोज में घर से निकला। मैं इससे कैसे विवाह कर सकता हूं? और मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली इस अबोध कन्या की उपेक्षा भी मैं किस प्रकार कर सकता हूं? क्या ईश्वर की यही इच्छा है कि चतुर्थाश्रम की खोज में निकला मैं पुनः द्वितीय आश्रम में प्रवेश करूं? यदि ईश्वर यही चाहते हैं तो ब्राह्मण कुल में जन्मे मेरे लिए शूद्र कुल में जन्मी इस कन्या से प्रथम विवाह करना शास्त्र एवं विधि विरुद्ध भी तो है। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण शूद्र कन्या से तभी विवाह कर सकता है जब उसने पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय
और वैश्य कुलों की एक एक कन्या से यथाक्रम विवाह कर लिया हो। अतः इससे विवाह करने के लिए मुझे अन्य 3 वर्णों की 3 कन्याओं से भी विवाह करना पड़ेगा। मैंने तो एक भी विवाह न करने का निश्चय किया था, अब क्या मैं 4-4 विवाह करूं? हे ईश्वर, यह मेरी कैसी परीक्षा है। इस कन्या को दिया वचन न पूर्ण करूं तो वचन भंग का पातक लगता है, और पूर्ण करूं तो आत्मोत्थान की यात्रा बाधित होती है। किंतु अन्य प्रकार से विचारने पर यह उचित ही प्रतीत होता है। गृहस्थ में रहते हुए भी शास्त्रों के अध्ययन से, शुद्ध बुद्धि से, राग के क्षणों में विराग के अभ्यास से और नित्य नवीन अनुभव से इस संसार की निस्सारता की अनुभूति कुछ अधिक सशक्त होगी। अतः इस कन्या की कामना पूरी करने के पश्चात ही अपनी भी इच्छा की पूर्ति करना उचित है, और इस परिस्थिति में इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी तो नहीं है। यह निश्चय करके उस ब्राह्मण ने शूद्र कन्या से कहा, भद्रे, तुम्हारे हितों का मैं सदा ध्यान रखूंगा, किंतु मुझ ब्राह्मण को शूद्र कुल में उत्पन्न तुमसे विवाह करने से पहले एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक वैश्य कुल में उत्पन्न कन्या से विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण हेतु शूद्र कन्या से विवाह करने के लिए शास्त्रों का यही आदेश है। अतः अनुमति दो कि पहले मैं ये 3 विवाह कर लूं, तो फिर तुमसे भी विवाह कर लूंगा। तब तक तुम्हें मुझे क्षमा करना होगा। यह सुनकर शूद्र कन्या ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, शास्त्र विरुद्ध कोई भी कार्य करने के पक्ष में मैं भी नहीं हूं आर्य। यदि आप दयापूर्वक मुझे स्वीकार करने का आश्वासन दें तो मैं आपकी चाहे जितने समय तक, मेरी मृत्यु तक भी प्रतीक्षा करने को उत्सुक हूं। ब्राह्मण अपने वचन का दृढ़ न हो तो ब्राह्मण नहीं। अतः उस ब्राह्मण ने भी तथास्तु कहा और अपनी गठरी लेकर स्वदेश की ओर चल पड़ा। अपने घर पहुंचकर उस ब्राह्मण ने यथाक्रम एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक वैश्य कन्या से विवाह किया, और अंत में उस शूद्र कन्या से भी विधि पूर्वक विवाह किया। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपनी 4 पत्नियों के साथ अपने घर में सुखपूर्वक रहने लगा। यथा समय 4 पत्नियों से उसे एक एक पुत्र रत्न प्राप्त हुए। इन पुत्रों के सभी जात कर्मों को ब्राह्मण ने स्वयं यथा समय यथोचित रूप से संपन्न किया, तथा अपने पुत्रों का विद्या अध्ययन भी ब्राह्मण ने स्वयं ही कराया। 4 पुत्र परम विद्वान, सकल शास्त्र पारंगत एवं पिता के जैसे ही गुण संपन्न हुए। ब्राह्मण कन्या की कोख से जन्मे प्रथम पुत्र की ओर विशेष ध्यान देकर ब्राह्मण ने उससे वेदों का अध्ययन करवाया एवं तत्पश्चात 4 पुत्रों को महाभाष्य की शिक्षा दी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चूंकि चौथा पुत्र शूद्र कुल से संबंधित था, इसलिए उसे सामने बैठाकर महाभाष्य सिखाना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने उसे एक तिरस्करणी या पर्दा के पीछे बैठाकर महाभाष्य सिखाया, और ब्राह्मण ने उस पुत्र से यह वचन भी लिया कि वह शूद्र कुल उत्पन्न वेदज्ञाहीन व्यक्तियों में महाभाष्य का प्रचार नहीं करेगा। इस प्रकार जब 4 पुत्र योग्य एवं सुशिक्षित एवं युवा हो गए, तब ब्राह्मण गृह त्याग करके कई स्थलों का भ्रमण करते हुए अंत में श्री गौड़ पादाचार्य से संन्यास ग्रहण करके ब्रह्म एवं ध्यान करते हुए बदरी आश्रम में रहने लगा। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने केरल के जगत प्रसिद्ध आदि शंकराचार्य के गुरु श्री गोविंद स्वामी के बारे में नहीं सुना होगा। इसलिए इस ब्राह्मण श्रेष्ठ के संबंध में केवल यह कहना पर्याप्त होगा कि योगेश्वर श्री गोविंद स्वामी स्वयं यही ब्राह्मण थे। इतना कहने के बाद इस ब्राह्मण की योग्यता एवं सिद्धि के विषय में अन्य कुछ और कहने की भी आवश्यकता नहीं रहती। इस ब्राह्मण की 4 पत्नियों से जन्मे 4 पुत्रों में से प्रथम ब्राह्मण पत्नी के संतान थे वररुचि, क्षत्रिय पत्नी के संतान थे विश्वविख्यात महाराजा विक्रमादित्य, वैश्य पत्नी के संतान थे विक्रमादित्य के महामंत्री भट्टी, और शूद्र पत्नी के संतान थे महाविद्वान भर्तृहरि। अपने पिता गोविंद स्वामी के चरणों में बैठकर महाभाष्य सीखने के पश्चात इन 4 पंडितों के मन में भाष्यकर्ता पतंजलि से मिलने की इच्छा जागृत हुई। पतंजलि के संबंध में उन्होंने खोज की तो पता चला कि वे तो बहुत पहले ही इहलोक से विदा ले चुके हैं। तब भर्तृहरि के मुख से यह स्वतः उद्गार निकला था, अहो भाष्यम, हो भाष्यम,
हो वयम अदृष्ट्वा स्मान गतः स्वर्गम कृतार्थ पतंजलि। अहो यह महाभाष्य, अहो यह महाभाष्य, और साथ ही अहो हम सब भी कि हमारे देखे बिना ही स्वर्ग पधार चुके महर्षि पतंजलि हमें कृतार्थ कर गए। राजा विक्रमादित्य की कथा सर्वविदित है और राजा भर्तृहरि की कहानी हम सुना चुके हैं। अब आइए सुनते हैं इतिहास प्रसिद्ध गोविंद स्वामी के पुत्र और मलयालम भाषा में नड़पुल्ल वाक्यम परल पेरु आदि ज्योतिष शास्त्रों के ग्रंथों के रचयिता महर्षि विद्वान वररुचि की कहानी। वररुचि राजा विक्रमादित्य की सेवा में थे। चूंकि वे सकल शास्त्र पारंगत और पुराणों के विद्वान थे, अतः जब भी विक्रमादित्य के मन में शास्त्रों को लेकर कोई संशय होता, वे वररुचि से परामर्श करके अपनी शंका का समाधान करते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने वररुचि से पूछा, वाल्मीकि रामायण का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है और इस श्लोक का प्रधान वाक्य कौन सा है? वररुचि इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर न दे सके और इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। आज का कोई होता तो कोई भी श्लोक तथा उसका अंश बताकर वाहवाही लूट लेता, किंतु तब के समय में साहित्यिक लोगों में इस प्रकार का छलित चरित्र होता ही नहीं था। वररुचि के मौन को लक्षित कर राजा ने कहा, यदि न ज्ञात हो तो ज्ञात करिए अथवा किसी से पूछकर या कहीं जाकर पता लगाइए और 41 दिन के भीतर मुझे आकर बताइए। यदि नहीं ज्ञात कर सके तो फिर मेरे समक्ष आने की आवश्यकता नहीं, न ही मुझे आपका मुख देखने की कोई आवश्यकता रहेगी। राजा के इस कठोर आदेश को सुनकर वररुचि का हृदय विषाद, चिंता एवं दुख से भर गया और उन्होंने तत्काल राज्यसभा से प्रस्थान कर दिया। वररुचि ने कई स्थलों की यात्रा की और कई विद्वानों से परामर्श किया, किंतु सभी ने यही कहा कि रामायण के सभी श्लोक और वाक्य एक समान महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मात्र एक श्लोक या वाक्य को कैसे चुना जा सकता है। 40 दिन बीत गए। वररुचि की उद्विग्नता असह्य हो उठी। राजा का भृत्यत्व हाथ से निकल जाने की कोई चिंता नहीं थी, अधिक गंभीर चिंता अपमान की थी। अब तक लोगों में उनकी यही कीर्ति फैली थी कि वे सर्वज्ञ हैं। जब सर्वसाधारण को विदित होगा कि उनसे राजा के प्रश्न का उत्तर देते नहीं बना, तो यह सारी कीर्ति धूल में मिल जाएगी। इस अपमान के बोझ तले स्वदेश में रहने से अच्छा तो मर जाना होगा। चिंतातुर दशा में आहार और जल तक की उपेक्षा करते हुए वह सरल ब्राह्मण वररुचि 41वें दिन भर इधर उधर भटकते रहे। रात होने पर वह एक जंगल में एक पीपल के नीचे बने चबूतरे पर जा पहुंचे। भूख, प्यास, थकान और चिंता से त्रस्त वह चबूतरे पर ही लेट गए और तत्काल गहरी नींद में सो गए। किंतु सोने से पहले उन्होंने यह वाक्य उच्चारित किया कि इस वृक्ष पर और इस वन में रहने वाले देवता मेरी रक्षा करें। लगभग आधी रात को आकाश मार्ग से गुजरने वाले कुछ अशरीरी सत्ताधारी उस पीपल पर आकर रुके और उस पेड़ पर अस्थायी रूप से रहने वाले अशरीरी सत्ताधारियों को पुकार कर कहने लगे, क्या आप लोग नहीं चल रहे? अभी एक जगह प्रसव होने वाला है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। यदि आपको भी रक्त और नीर का पान करना हो तो हमारे साथ चलिए। पीपल के पेड़ के अशरीरी व्यक्तियों ने कहा, हम नहीं आ सकेंगे। इस वृक्ष के नीचे एक विशिष्ट ब्राह्मण लेटे हुए हैं। उन्होंने सोने से पहले अपनी सुरक्षा हेतु हमसे प्रार्थना की थी, इसलिए आप लोग हो आइए और लौटती बार यहाँ रुककर हमें सब हाल सुनाइएगा। हम ऐसा ही करेंगे। यह कहकर आकाश मार्ग से आई अशरीरी शक्तियां अपने गंतव्य को चली गईं। रात्रि के अंतिम प्रहर में वररुचि की नींद खुली, किंतु रात्रि अभी शेष थी और उनका मन उद्विग्न था, अतः वे नेत्र मूंदे पड़े रहे और सोचते रहे, किंतु उठे नहीं। तभी किसी प्रसव का रक्त एवं नीर पान करने गई अशरीरी शक्तियां लौट आईं। पीपल पर रहने वाली शक्तियों ने उनसे पूछा, प्रसव कहाँ था, लड़का हुआ या लड़की? आगंतुकों ने कहा, प्रसव एक परयन के यहाँ था, एक कन्या उत्पन्न हुई। उससे विवाह करने वाला कौन होगा? पीपल वालों ने जानना चाहा। आगंतुकों ने कहा, मां विद्धि से अनभिज्ञ नीचे लेटा यह वररुचि ही उसका पति होगा। इस संभाषण के बाद आगंतुक अपने गंतव्य स्थान की ओर उड़ चले।
अत्यंत बुद्धिशाली वररुचि ने जब यह सब सुना तो उनका हृदय राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर सहसा मिल जाने के आनंद और एक अकुलीन कन्या से अपने विवाह द्वारा अपने अधः पतन की पूर्व सूचना पाने के विषाद, इन दो विपरीत भावों से एक साथ भर गया। इसी समय अधोपतन से बचने का एक उपाय भी उन्हें सूझा और उस पर थोड़ा विचार करके एक निश्चय पर पहुंचकर वे संतोषपूर्वक उठे। तब तक धरा से धुंधलका विदा हो चुका था। उधर 41 दिन पूरे होने पर भी वररुचि का अता पता न मिलने से राजा पर अवसाद एवं नैराश्य छाने लगा, पर उनके सभा सदस्यों को अपार संतोष की अनुभूति होने लगी। सभा के अन्य विद्वानों को वररुचि से तीव्र ईर्ष्या थी, क्योंकि उनका मानना था कि वररुचि के होने के ही कारण राजा उनकी विद्वता का पर्याप्त आदर नहीं करते और उनकी ख्याति पर्याप्त फैल नहीं पाती। एक दिन सभा में राजा ने कहा, यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारा वररुचि कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसने अपमान से बचने के लिए या तो आत्महत्या कर ली है या देश त्याग दिया है, अन्यथा समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला वररुचि किसी भी प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर खोज ही लाता। सब विलाप कर ही रहे थे कि प्रसन्न मुखमुद्रा लिए वररुचि आ पहुंचे। उनके मुख पर छाए हुए प्रसन्नता के चिन्ह देखकर ही राजा तथा उनके दरबारियों को ज्ञात हो गया कि वररुचि कार्य सिद्ध करके ही आ रहे हैं। राजा ने पूछा, क्यों वररुचि, मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? वररुचि ने कहा, ईश्वर कृपा, गुरु के आशीर्वाद और आप सब महानुभावों के अनुग्रह से मिल गया, ऐसा कहा जा सकता है। राजा ने कहा, तो बताइए वह कौन सा श्लोक है और उसका कौन सा वाक्य रामायण का सबसे प्रधान है? वररुचि ने कहा, रामायण का सबसे प्रधान श्लोक यह है, रामम दशरथम विधि मां विद्धि जनकात्मजाम अयोध्यामटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। और इसका मुख्य वाक्य मां विद्धि जनकात्मजाम ही रामायण का प्रमुख वाक्य है। यह सुनकर राजा समेत सभा के सभी सदस्यों ने एक कंठ से वररुचि की प्रशंसा की। प्रसन्नता के अतिरेक में राजा अपने सिंहासन से उतर आए और वररुचि को अपने हाथों से अपने पास वाले आसन पर सम्मान पूर्वक विराजित किया। अमूल्य रत्नों और आभूषणों की भेंट देकर वररुचि को संतुष्ट किया और कहा कि वे पहले के जैसे ही राज सेवा में निरत रहें। वररुचि ने ऊपर उल्लिखित श्लोक का 10 प्रकार से अर्थ लगाकर राजा को सुनाया। उनमें से केवल 2 यहाँ पर बताया जा रहा है। यह श्लोक राम के साथ लक्ष्मण के वन गमन के समय का है तथा आदि कवि ने यह श्लोक माता सुमित्रा के मुख से कहलवाया है, जब लक्ष्मण राम और सीता के साथ वन को प्रस्थान करने से पहले अपनी माता सुमित्रा के चरणों में पड़कर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। तब सुमित्रा कहती हैं कि हे तात, रामम दशरथम विद्धि, अर्थात राम को दशरथ तुल्य समझना। तात्पर्य यह कि अपने बड़े भाई राम को पिता दशरथ के समान समझना। जनकात्मजाम मां विद्धि, जनक पुत्री सीता को मुझे ही अर्थात अपनी माता समझना। अटवीम अयोध्याम विद्धि, अर्थात अटवी यानी कि वन को ही अयोध्या समझना। यथा सुखम गच्छम, अब सुखपूर्वक प्रस्थान करो। दूसरा अर्थ उन्होंने बताया कि रामम दशरथम विद्धि, राम को दशरथम, एक साथ 10 रथों पर आरूढ़ होने वाले अथवा पक्षीराज गरुण को वाहन बनाने वाले महाविष्णु समझना। जनकात्मजाम माम विद्धि, जनक पुत्री सीता को माँ यानी कि महालक्ष्मी समझना। अयोध्याम अटवीम, अयोध्या को राम के चले जाने के बाद निर्जन जैसा, अटवी यानी कि वन जैसा समझना। और इसीलिए हे वत्स, यथा सुखम गच्छम, अब तुम सुखपूर्वक प्रस्थान करो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसमें आपका तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवंत बना रहेगा और सनातन के लिए किया गया हमारा प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। इस प्रकार वररुचि ने एक के बाद एक करके उपर्युक्त श्लोक के 10 प्रकार से अर्थ बताए, जिसे सुनकर राजा की प्रसन्नता का अंत न रहा
और उन्होंने एक बार फिर अनेक प्रकार से वररुचि का सम्मान किया। लोग यह समझते हैं कि विद्वता मानव स्वभाव का अतिक्रमण कर सकती है, किंतु निर्विवाद सत्य यह है कि बड़े से बड़े विद्वान के भी अपने राग और द्वेष, कामना एवं अरुचि, मित्रता एवं शत्रुता आदि होते ही हैं। विद्वान होने का अर्थ मानव स्वभाव से कुछ अलग हो जाना नहीं हुआ करता। लोग जाने क्यों किसी विद्वान से उसके जीवन के पर प्रतिपल को, क्षण प्रतिक्षण को एक मिथ्या आदर्श से आविष्टित देखना चाहते हैं। वररुचि को उस पीपल के वृक्ष पर आगंतुक अशरीरी शक्तियों का वह कथन बोला नहीं था कि उनका विवाह एक शूद्र कन्या से होगा। वे एक शूद्र कन्या से अपना विवाह नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने उस पीपल के नीचे लेटे ही लेटे जो युक्ति खोजी थी उस पर तत्काल क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया। वररुचि ने कहा, महाराज, कल रात एक परई के परिवार में एक परयन ने जन्म लिया। उसके ग्रहफल देखने पर मुझे विदित हुआ है कि जब वह कन्या 3 साल की हो जाएगी तो इस राज्य का नाश हो जाएगा, जिसकी प्रक्रिया आज से ही आरंभ होने वाली है, अतः उसे तुरंत मरवा देना चाहिए। यह सुनकर राजा तथा सभी सभा सदस्य अत्यंत चिंतित हो उठे, क्योंकि ज्योतिष के परम विद्वान और अति विशिष्ट ब्राह्मण वररुचि का वचन कभी भी मिथ्या नहीं निकलता था। लोग क्या जाने कि किस ज्योतिषी निज लाभ के फेर में मिथ्या भविष्यवाणियां भी किया करते हैं, और एक नवजात शिशु की हत्या कितनी जघन्य बात है, विशेषतः तब जब वह एक कन्या हो। स्त्री हत्या सदा से शास्त्र विरुद्ध है। ऐसे में क्या किया जाए, इस पर सभी सभासद गंभीरता से विचार करने लगे और अंत में एक युक्ति खोज निकाली गई। वह युक्ति यह थी कि केले के पेड़ के तनों से एक बेड़ा बनवाकर उस पर बच्ची को लिटाकर नदी में बहा दिया जाए और उसे बहाने से पहले बच्ची के सिर पर एक बत्ती जलाई जाए। उस बच्ची का भाग्य होगा तो वह बच जाएगी। चूंकि होनी से प्रबल कुछ नहीं, अतएव यदि वह बच्ची बच जाती है तब इस राज्य का जो होना हो सो हो, किंतु उस बच्ची की हत्या ना की जाए। इस युक्ति पर राजा भी सहमत हुए और कुछ राज कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें इस योजना को कार्यान्वित करने का आदेश दे दिया। वररुचि ने उस जगह तक पहुंचने का भी निर्देश दे दिया जहां वह बच्ची जन्मी थी। राज कर्मचारी उस स्थल पर गए, बच्ची को अधिगृहित किया और बच्ची के सिर पर एक बत्ती सुलगाकर उसे केले के तने से बने एक बेड़े पर लिटाकर नदी में बहा दिया। तत्पश्चात उन्होंने राजा को उनके आदेश के सफलतापूर्वक पालन होने की सूचना भी दे दी। यह सुनकर वररुचि बहुत प्रसन्न हुए कि उनके भावी अधः पतन से बचने की उनकी युक्ति सफल हुई। उन्हें विश्वास था कि नदी में बहती उस अबोध कन्या के जीवित बचने की संभावना नगण्य है। वररुचि सुखपूर्वक रहने लगे कि एक दिन उन्हें एक यात्रा करनी पड़ी। इस यात्रा में उनको भोजन के लिए एक ब्राह्मण के घर रुकना पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, शीघ्र स्नान आदि से निपटकर आ जाइए, क्योंकि भोजन का समय हुआ ही जाता है। तब वररुचि ने इस ब्राह्मण की बौद्धिक शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, मैं आपके घर तभी भोजन कर सकता हूं जब आप मेरी कुछ शर्तों का पालन कर सकें। क्या आप मेरी शर्तों को पूरा कर सकेंगे? इसका उत्तर जानकर ही मैं स्नान आदि के लिए जाऊंगा। ब्राह्मण ने पूछा, आपकी शर्तें क्या हैं? यदि संभव हुआ तो हम उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। वररुचि ने कहा, कुछ अधिक नहीं, बस यहीं के स्नान के बाद पहनने के लिए मुझे वीर वाली पट्टू चाहिए और 100 लोगों को भोजन कराने के बाद ही मैं भोजन करूंगा। इतना ही नहीं, मेरे भोजन में 108 प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। भोजन के बाद भी मुझे 3 लोगों को खाना है। उसके पश्चात रात भर 4 लोगों को मुझे उठाए रखना होगा। बस इतनी ये मेरी शर्तें हैं। सुनकर ब्राह्मण का तो सिर चकरा गया। वह बिना कुछ बोले हतप्रभ सा खड़ा रहा। तभी भीतर से एक कन्या की आवाज आई, पिताजी, आप बिल्कुल चकित चिंतित न हो, इन सब शर्तों की व्यवस्था हो जाएगी। अतिथि को स्नान करके आने को कहिए। ब्राह्मण ने ऐसा किया तो पर वररुचि के जाने के बाद उसने अपनी पुत्री को बुलाकर पूछा, बेटी, तूने ऐसा क्यों कहा? उस कन्या ने उत्तर दिया, सब हो जाएगा पिताजी, यह सब उतना कठिन भी नहीं है जितना शब्दों से प्रतीत होता है। अतिथि महोदय के कथन का सार आपकी समझ में नहीं आया, इसलिए आप चकित हुए। वीर वाली पट्टू से तात्पर्य नहाने के बाद पहनने के लिए एक चिरी हुई लंगोटी से है। 100 लोगों को भोजन कराने का अर्थ है कि वे भोजन से पूर्व वैश्यदेव यानी कि विश्वदेवा या वैश्वम की पूजा करना चाहते हैं, जिससे 100 देवताओं को तृप्त करने का फल मिलता है। 108 प्रकार के व्यंजनों का आशय अदरक की चटनी से है।
भोजन में अदरक हो तो उससे 108 प्रकार के व्यंजन खाने का लाभ, आनंद और सुख होता है। भोजन के बाद 3 लोगों को खाने से कथन से उनका अभिप्राय पान, सुपारी और चूने की ओर है। प्रतीत होता है कि उन दिनों तंबाकू का सेवन ज्ञात नहीं था अथवा प्रचलन में नहीं था। भोजन के पश्चात 4 लोगों द्वारा उठाए जाने वाले शर्त का अर्थ है कि वे भोजन के बाद सोने के लिए एक पलंग अथवा चारपाई चाहते हैं, जिस पर लेटे होने पर शरीर का भार उसके 4 पैरों द्वारा उठाया जाता है। बस उनकी शर्तों में छुपी उनकी कामना मात्र इतनी ही है। इसे पूरा करना कौन बड़ी बात है। सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री की बुद्धि पर विस्मित भी हुआ। तब फिर बेटी, सब चीजों का प्रबंध कर, ऐसा कहकर उसने लड़की को सारा आयोजन करने हेतु विदा किया। जब वररुचि स्नान आदि से निवृत्त होकर आए तो पहनने के लिए एक छिरी हुई लंगोटी और वैश्यम की पूजा के लिए हविष्य, फूल, चंदन आदि सभी आवश्यक सामग्री उनके समक्ष विद्यमान थी। भोजन में अदरक की चटनी भी तैयार की गई थी। भोजन के बाद खाने के लिए पान, सुपारी और चूना रखा हुआ था। वररुचि ने वैश्वम की पूजा समाप्त करके भोजन किया और पान खाकर पलंग पर आकर लेट गए। उनकी कूट शर्तों का मर्म समझकर उनके अनुसार सभी चीजों की व्यवस्था करने के पीछे ब्राह्मण की कुशाग्र बुद्धि कन्या ही थी, यह समझने में वररुचि को देर नहीं लगी और उन्होंने यह भी मन ही मन निश्चय किया कि जो भी हो इस कन्या से ही विवाह करना चाहिए। अधिक विस्तार व्यर्थ है। वररुचि ने अपना परिचय देकर अपने मन की बात ब्राह्मण से कही और आतिथेय ब्राह्मण को घर बैठे गंगा स्नान का पुण्य लाभ मिला। वररुचि सरीखे विद्वान एवं विक्रमादित्य के राज्य सभासद और भाई को कौन अपनी कन्या नहीं देना चाहेगा। उसने अनुमति दे दी। अति शीघ्र एक शुभ मुहूर्त में उस कन्या से विवाह करके वररुचि उसके साथ अपने घर लौट आए। जब वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपने घर रह रहे थे, तब एक दिन भोजन आदि के बाद दोनों वार्तालाप करने लगे और वररुचि ने अपने पत्नी के बालों को प्रेम पूर्वक अपने हाथ में लेकर उनकी चोटी गुथी। बाल सुलझाते समय उन्होंने पत्नी के सिर के बीचों बीच एक घाव का चिन्ह देखा और उसके बारे में पूछा। वररुचि की पत्नी ने कहा, मेरी माता ने मुझसे एक बार कहा था कि यह एक जलती बत्ती से सिर जल जाने का चिन्ह है। एक दिन जब मेरी माता नदी में स्नान कर रही थीं, तब उन्होंने एक कदली स्तंभ के बेड़े पर एक नवजात शिशु को अकेले अपनी ओर आते देखा। वह शिशु मैं ही थी। मेरी माता ने उस बेड़े को अपनी ओर खींच लिया और मुझे उठाकर अपने घर ले गईं और पाल पोसकर बड़ा किया। मैं उनकी कोख से जन्मी बेटी नहीं हूं। बुद्धिमान वररुचि समझ गए कि यह लड़की उसी परयन की लड़की है जिसे उन्होंने ही नदी में बहवा दिया था। उनके मन में कुछ निराशा तो हुई, पर लिखितमपि ललाटे पृक्षुन्नतिम कह समर्था वाली उक्ति को स्मरण करके उन्होंने भी सारी पूर्व कथा अपनी पत्नी को सुना दी और कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बाकी आयु देश भ्रमण से ही काटेंगे। इस प्रकार से जब वे देश भ्रमण कर रहे थे, तब वररुचि की पत्नी गर्भवती हुई। जब गर्भकाल पूरा हो गया और प्रसव पीड़ा आरंभ हुई, तो वररुचि ने अपनी पत्नी से जंगल में जाकर बच्चा जन्म कर आने को कहा और आप मार्ग के किनारे प्रतीक्षा करने लगे। उनकी पत्नी जंगल में गई और बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को हाथ में लेने या अन्य प्रकार से सहायता करने वाला कोई नहीं था, यह कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक उक्ति है, जिसका कोई नहीं उसका सहारा ईश्वर होता है। प्रतीत होता है कि वररुचि को इस उक्ति पर कुछ अधिक ही भरोसा था, अथवा हो सकता है कि यह उक्ति उनको एक ढाल सी लगी हो। प्रसव के बाद वररुचि ने पूछा, बच्चे का मुख है या नहीं? उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, है। मुख है तो भगवान ने उसके खाने का भी प्रबंध निश्चय ही किया होगा। बच्चे को साथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यह कहकर वररुचि बच्चे को वहीं छोड़कर पत्नी सहित वहां से चल दिए। इस प्रकार अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए वररुचि की पत्नी ने 11 बच्चों को जन्म दिया और सभी बच्चों को जंगल में ही छोड़ दिया। इन 11 बच्चों को एक ब्राह्मण सहित 11 जातियों के व्यक्तियों ने अलग अलग पाला, जिनकी एक अलग ही कथा है, किंतु यह अवसर उस कथा के प्रवाह में प्रवेश का नहीं है। जब 12वें बच्चे के जन्म का समय आया तो उस साध्वी ने सोचा, ओह दुर्भाग्य, 11 बच्चों के जनने के पश्चात भी मेरे पास आज एक भी बच्चा नहीं है।
जब इस बार बच्चा होने पर पति पूछेंगे कि बच्चे का मुख है या नहीं, तो मैं कह दूंगी कि नहीं है। तब शायद वे मुझे बच्चे को पालने देंगे। बाद में मैं उन्हें किसी प्रकार मना लूंगी। अगले प्रसव के समय जब वररुचि ने पूछा कि बच्चे का मुख है अथवा नहीं, तो उसने कह दिया कि नहीं है। तब वररुचि ने बच्चे को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। उस नवजात बच्चे को लेकर दोनों चल पड़े और कुछ समय बाद सचमुच उस बच्चे का मुख लुप्त हो गया, क्योंकि विशिष्टता युक्त साध्वियों का कथन कभी मिथ्या नहीं होता। एक साध्वी ने जो कह दिया उसकी अवहेलना विधाता भी नहीं कर सकता। अब उस साध्वी ने कह दिया था कि बच्चे का मुख नहीं है, तो विधाता को उसके वचन को सत्य करना ही था। बच्चे का मुख न होने के कारण आहार के अभाव में उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई और वररुचि ने उस बच्चे को एक पहाड़ी के ऊपर ले जाकर वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। जिस बच्चे को वररुचि ने उस पहाड़ी पर स्थापित किया था, आज उसी को केरल में वैला कुन्नीलप्पन यानी कि बिना मुंह वाला पहाड़ी देवता कहकर पूजा जाता है तथा इस वररुचि की अन्य 11 संतानों को परई पेट्ट पंदिरम कुल्लम यानी कि परई के कोख से जन्मे 12 व्यक्तियों का कुल कहा जाता है। तो दोस्तों, यह था पिछली कहानी का अंतिम भाग, वररुचि की कहानी। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।